वेलकम टू द एडो इंजीनियरिंग इन माय चैनल। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बताना चाहता हूँ। आज हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बॉयलर। यस गाइस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन थर्मल इंजीनियरिंग आपने स्टडी किया होगा बॉयलर के बारे में। बॉयलर के बारे में ऐसी बहुत सी जानकारी है जो जानना इम्पॉर्टेंट होता है बॉयलर की। आज मैं आपको एक कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ बॉयलर का, जो माउंटिंग और एसेसरीज वो क्या क्या होता है और वो एसेसरीज और माउंटिंग्स क्या काम आते हैं, कहाँ इंस्टॉल होते हैं, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हैं वीडियो में, ये बॉयलर है। बॉयलर ऐसे दो टाइप्स के होते हैं, एक फायर ट्यूब बॉयलर, एक वाटर ट्यूब बॉयलर। आज जो हम बात कर रहे हैं स्टीम बॉयलर की करें, मतलब कि वाटर ट्यूब बॉयलर की बात कर रहे हैं। सो गाइस, पहले हम जान लेते हैं बॉयलर होता क्या है। व्हाट इज़ बॉयलर? इसका एक डेफिनेशन है, वो IBR के रिलेटेड है। IBR ने ये डिफाइन किया हुआ है। तो गाइस, ये IBR का जो है, IBR मीन्स इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट। हर एक बॉयलर का जो प्लांट होता है, हर एक पावर प्लांट जो होता है, वो IBR एफिलिएटेड होता है। IBR के रूल्स के साथ ही वो काम करता है। IBR के रूल्स फॉलो करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस। हर पावर प्लांट में आप जो एक्सपीरियंस पर्सन भी होंगे पावर प्लांट के, वो भी देख सकते हैं, वो भी जानते होंगे कि IBR के रूल्स के अकॉर्डिंग ही सारा का सारा पावर प्लांट जो पूरा का पूरा है वो ऑपरेट होता है। सो लेट्स कम टू द टॉपिक, व्हाट इज बॉयलर? एज पर द डेफिनेशन ऑफ IBR मीन्स इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट, boiler means a pressure vessel in which steam is generated for use external to itself by application of heat, which is wholly or partly under pressure. When steam is shut off but does not include a pressure vessel with capacity less than 25 liters, such capacity being measured from the feed check valve to the main steam stop valve, with less than 1 kilogram per centimeter square design gauge pressure and working gauge pressure, or in which water is heated below 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसके कुछ रूल्स बताए गए हैं। तो बॉयलर मीन्स क्या है कि बॉयलर एक प्रेशर वेसल है जिसको हम स्टीम जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी जो स्टीम जनरेट होती है वो कौन से पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है वो अलग बात है गाइस। हम पावर प्रोड्यूस करने के लिए भी टरबाइन में यूज़ करते हैं, कोई बॉयलर का कोई और प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि डेयरी वगैरह में। बॉयलर्स हर जगह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी यूज़ होते हैं। मोस्टली 99% जो है, 90% 100 में से 90% जो बॉयलर्स हैं वो हम पावर प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं गाइज। सो गाइज, ये जो मैंने आपको बताया है ये बॉयलर का डेफिनेशन है IBR के रिलेटेड। प्लीज़ गाइज ये याद रखिए। एंड द गाइज नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज बॉयलर माउंटिंग्स एंड एसेसरीज। बॉयलर माउंटिंग्स एंड एसेसरीज। अब माउंटिंग्स एंड एसेसरीज बॉयलर के होते क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। माउंटिंग्स और एसेसरीज इंपॉर्टेंट है बहुत बॉयलर के अंदर। इससे हमको बॉयलर ऑपरेट करने में आसानी रहती है और इसकी कंडीशन हम मेंटेन करके रख सकते हैं और बॉयलर की लाइफ इंक्रीज रहती है, डैमेज नहीं होता है और एक्सीडेंटल केसेस भी नहीं होते हैं। तो गाइस आते हैं, देखते हैं हम माउंटिंग्स होता क्या है। तो लेट्स वी डिस्कस अबाउट द माउंटिंग्स। बॉयलर माउंटिंग्स 7 टाइप्स के कुछ इंपॉर्टेंट बॉयलर माउंटिंग्स हैं, मैं आपको पहले बता दूं। मेनली 7 माउंटिंग्स आर रिक्वायर्ड एंड एसेंशियल टू अ बॉयलर। फर्स्ट इज वाटर लेवल इंडिकेटर, जिसको हम वाटर गेज भी बोलते हैं, मेन स्टीम स्टॉप वाल्व, प्रेशर गेज, फीड चेक वाल्व, फ्यूजिबल प्लग, ब्लो डाउन वाल्व जिसको हम ब्लो ऑफ कॉक भी बोलते हैं, एंड द सेफ्टी वाल्व। सो गाइस, ये 7 कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं बॉयलर के माउंटिंग्स। सो आप प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा। मैं आगे और आपको इसके बॉयलर की माउंटिंग्स के बारे में एक पूरा लिस्ट प्रिपेयर किया है। सो दिस चीज़ आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ माउंटिंग्स, इसमें पूरा डिटेल है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, सेफ्टी वाल्व, वाटर लेवल इंडिकेटर, वाटर लेवल कंट्रोलर, वाटर लेवल अलार्म्स एंड कटआउट असेंबली, रिमोट वाटर लेवल ट्रांसमीटर, मेन स्टीम आउटलेट वाल्व, प्रेशर गेज with cock and pressure switches, feed water valves, burner assembly, air vent, water sampling valve, manholes, mud holes and peep holes, bottom blow down valve, defoaming valve और scum valve, furnace drain valve, soot blowers। So guys, ये पूरी डिटेल है माउंटिंग्स की। और भी ज़्यादा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माउंटिंग्स हम बॉयलर्स में यूज़ करते हैं वो मैंने पूरा लिस्ट आपको प्रिपेयर करके दिया है गाइस। अगर आप ये किसी एग्ज़ाम्स वगैरह में अगर लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो न्यू फीचर्स अभी यूज़ हो रहे हैं
वो डिटेल में दिया गया है। गाइस लेट्स कम टू द न्यू टॉपिक, द बॉयलर एसेसरीज। मैंने आपको माउंटिंग्स के बारे में बता दिया, माउंटिंग्स क्या क्या हैं। अब हम बॉयलर एसेसरीज की बात करते हैं। तो बॉयलर एसेसरीज है क्या? बॉयलर एसेसरीज का एक डेफिनेशन है गाइस, दिस आर ऑक्सिलरी प्लांट्स और पार्ट्स रिक्वायर्ड फॉर स्टीम बॉयलर्स फॉर देयर प्रॉपर ऑपरेशन एंड टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर्स। गाइस मैं एक बात और बता दूं, एक बात और डिस्कस कर दूं आपसे कि बॉयलर्स माउंटिंग जो है हम वो सेफ्टी के लिए, बॉयलर्स का सेफ्टी उसका मेंटेन रखने के लिए यूज़ करते हैं, और हम एसेसरीज जो है बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, हमारा जो प्रोडक्शन होता है, हमारी जो एफिशिएंसी होती है, हमको जितना काम चाहिए उससे 2 गुना ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम एसेसरीज यूज़ करते हैं। एंड माउंटिंग जो है वो हमको उससे कोई बॉयलर की एफिशिएंसी नहीं मिलती है, हम वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा बॉयलर जो है वो मेंटेन रहे। सो गाइस हम डिस्कस करते हैं बॉयलर एसेसरीज़ के बारे में। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बॉयलर माउंटिंग्स बताया, ऐसे कुछ बॉयलर एसेसरीज भी हैं। सो द बॉयलर एसेसरीज आर एज अंडर फीड पंप, इंजेक्टर, इकोनॉमाइजर, एयर प्रीहीटर, सुपर हीटर, स्टीम सेपरेटर, स्टीम स्ट्रैप। गाइस ये जो मैंने आपको 7 थिंग्स जो बताई है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बॉयलर के अंदर, इसके बिना बॉयलर ऑपरेट नहीं हो सकता। आरबीआई के अकॉर्डिंग आप माउंटिंग्स रखें कि ना रखें, बट यहाँ पे एसेसरीज जो है ये रखना ज़रूरी है। एंड माउंटिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द आरबीआई। सो गाइस माउंटिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे एसेसरीज इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि एसेसरीज आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी, बट माउंटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द IBR रूल्स एक्ट। सो गाइस प्लीज़ ध्यान दीजिए, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। मैंने आपको बता दिया बॉयलर एसेसरीज क्या है। अब बॉयलर माउंटिंग्स और बॉयलर एसेसरीज के बारे में हम छोटा सा एक डिफरेंस जान लेते हैं। तो देयर इज अ फर्स्ट टॉपिक इज बॉयलर माउंटिंग एंड द अदर इज बॉयलर एसेसरीज। तो फर्स्ट वन इज माउंटिंग्स आर फिटेड फॉर द सेफ्टी ऑफ द बॉयलर। मैंने जैसा आपको बताया उसकी सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं। सो एसेसरीज आर फिटेड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और सेकेंड वन इज दे फॉर्म इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द बॉयलर, एंड द बॉयलर एसेसरीज सेकेंड पॉइंट इज दे आर नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉयलर। And the boiler mounting third part is they are usually mounted on the boiler shell, and the boiler accessories are usually installed outside the boiler shell. Fourth is a boiler should not be operated without mountings, and the boiler accessory, a boiler can be operated without accessory. माउंटिंग्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उससे हमें सेफ्टी, हम उसकी बॉयलर की सेफ्टी रख सकते हैं, एक्सीडेंशियल केसेस नहीं होते हैं, कुछ डैमेज नहीं होता है, ऑपरेटर को कोई इंजरी नहीं होती है, एम्प्लॉयज़ को कोई इंजरीज नहीं होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड देयर आर so many IBR rules are there which will be followed about the rules about the boiler to the power plant. तो गाइस आप जैसा देख रहे हैं अभी मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ लगती हैं। तो मैं पहले आपको ये बता दूँ, यहाँ पे जो है सेफ्टी वाल्व यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपको साइड व्यू दिखाया जा रहा है बॉयलर का। आप देख रहे हैं ऊपर यहाँ पे ब्लैक कलर में जो हो रहा है कार्बन टाइप, वो है स्टीम। ये सेफ्टी वाल्व प्रोवाइड किया है। ये बॉयलर का पूरा शेल है जिसे बॉयलर शेल बोला गया है। एंड ये फायर ट्यूब है, फायर ट्यूब गाइस इसके अंदर फायर ट्यूब है, बाहर वाटर है, अंदर से आग जाएगी। बट अब जो बॉयलर यूज हो रहे हैं उसमें फायर ट्यूब के अंदर फायर ट्यूब नहीं वाटर ट्यूब यूज हो रहा है, तो अंदर वाटर होता है। ये फायर बॉक्स है एंड दिस इज वाटर, दिस इज ग्रेट। ग्रेट में क्या होता है कि जो भी हम लोग चीज़ अंदर बर्न करते हैं, जो भी वो हम लोग उसके जो एशिश होते हैं, उसकी जो राख बोलते हैं, वो हम ग्रेट पर जमा कर सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं सफाई के टाइम पे। दिस इज सेटिंग। तो गाइस ये मैंने आपको बता दिया इसके कुछ पार्ट्स। इसमें माउंटिंग्स के अंदर सेफ्टी वॉल्व आता है। सो गाइस आगे मैं बताता हूँ आपको। ये रहा देखिए इसका एक और साइड व्यू, ये फ्रंट व्यू है राइट। सेफ्टी वाल्व आप देख सकते हैं, स्टीम देख सकते हैं, फायर बॉक्स देख सकते हैं, ग्रेट देख सकते हैं, फायर ट्यूब भी आपको दिख रही है। एंड चिमनी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। स्टीम स्टॉप वाल्व ऑल्सो, क्योंकि स्टीम जब इंक्रीज हो जाती है, जब बॉयलर के अंदर स्टीम कुछ ज़्यादा पैदा हो जाती है तो एक लिमिट के ऊपर हो जाता है वो, तो स्टीम स्टॉप वाल्व इसलिए निकालते हैं कि ऑटोमेटिकली द स्टीम विल बी आउटसाइड फ्रॉम द बॉयलर, इसलिए यूज़ किया जाता है। ये भी हमारा स्टीम स्टॉप वाल्व माउंटिंग्स में आता है। एंड दिस इज ऑल्सो साइड लुक।
आप देख सकते हो ऊपर प्रेशर गेज दिया है, सेफ्टी वॉल्व, स्टीम स्टॉप वॉल्व भी दिख रहा है। मैन होल इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि हमको कभी भी कुछ सफाई या क्लीन करना हो तो वहाँ से आदमी को जाने की जगह रखी होती है, उसे हम बोलते हैं मैन होल। चिमनी पीछे देख रहे हैं आप, सिलेंड्रिकल शेल है, इसका पूरा फीड चेक वॉल्व है एंड ग्रेट। फीड चेक वॉल्व में हमें ये मालूम पड़ता है कि अंदर पानी भरा हुआ है या नहीं, खाली तो नहीं। अगर बॉयलर खाली है, हमने देखा नहीं, चेक नहीं किया, तो बॉयलर के फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इससे एक्सीडेंशियल केसेस बढ़ जाएंगे। ग्रेट फायर बॉक्स एश पिट दिया हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया, उसके ऐश कलेक्ट करने के लिए। ब्लो ऑफ वॉल दिया हुआ है पूरा सफाई करने के लिए, जो अंदर पानी होता है उससे हम ब्लो ऑफ वॉल से निकाल लेते हैं। वाटर लेवल गेज दिया हुआ है, अंदर पानी कितना भरा हुआ है। प्रेशर गेज दिया हुआ है। सो गाइस, ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स बताई हैं अभी डिटेल में कि ये बॉयलर के अंदर लगी होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको मेरा टॉपिक ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। गाइस, नीचे आपके राइट साइड में एक रेड कलर का बटन होगा, आप देख रहे होंगे सब्सक्राइब का, प्लीज़ उसको प्रेस कीजिए। नाउ सब्सक्राइब द वीडियो। एंड नीचे एक बेल बटन होगा, प्लीज़ उसको ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी न्यू अपडेट्स वीडियो डालता रहूँ एडू इंजीनियरिंग के रिलेटेड, वो आपको नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। Thank you for watching the video guys.